कि वो 3 जो लड़का जो हत्या किया, क्या वो समाज का व्यक्ति नहीं था? जिसका जान गया, क्या वो समाज का इंसान नहीं था? जो लड़की जो जीवन का अंत की अपने पति को, क्या वो समाज की लड़की नहीं थी? तो मेरा ये कहना है कि हमारा तो समाज को ही कोड लग गया है। कहीं ना कहीं हमारा समाज भी ये समझने को तैयार नहीं है कि सरकार और नेता जो है अपने सुख सुविधा के लिए लिविंग रिलेशनशिप को लाइसेंस दिया है। हम सामाजिक लोगों को ऐसी कुप्रथाओं को प्रणाम करना चाहिए। 2 बच्चों की माँ 3 बच्चों के पिता के साथ फरार हो गए, या कुमारा लड़का के साथ फरार हो गए, या प्रेमी प्रेमिका के साथ फरार हो गया, या प्रेमिका है जो 4 बच्चों के पिता के साथ फरार हो गए। आए दिन इस तरह से केस लगातार मिलते रहते हैं। क्या कहिएगा, मतलब इस मामलों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए आजकल जो है ना, प्रेम कोई करता ही नहीं है। सबसे पहले तो अपने वासनाओं को, अपने तृष्णा का पूर्ति करता है, एक जिद का पूर्ति करता है। प्रेम बहुत खूबसूरत नाम है, और प्रेम कहीं ना कहीं अगर करना है तो आपको अपने माता पिता से करना चाहिए, अपने समाज से करना चाहिए, अपने कुल की प्रतिष्ठा से करनी चाहिए। और ये लोग रोड चलते थोड़ा सा हाय बाय नहीं किए, थोड़ा सा एक दूसरे का चेहरा नहीं अच्छा लगा, थोड़ा सा प्रलोभन नहीं मिला, डेयरी मिल्क नहीं मिला, है ना, एक मोबाइल नहीं मिला कि तुरंत दिल फेंक दिए, तो ये तो तोल मोल है, ये तो लेन देन है। हम इसको प्रेम का नाम नहीं दे सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद हैं, और ये मैम हैं जो लगातार कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करते हैं। समाज में जो उत्पीड़न हो रहा है, ये घरेलू हिंसा हो या सामाजिक हिंसा हो, या आप देखते होंगे कि किसी बच्ची के साथ रेप होता है तो उस पर भी आवाज़ उठाते हैं। हम आज उसी मुद्दे पर हम बातचीत फिर से करेंगे। एक राजा रघुवंशी थे, उनकी पत्नी सोनम जो कहीं ना कहीं अपनी पति को ही अपने बॉयफ्रेंड से हत्या करवाती है। चलिए इस मुद्दा पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। मैम, देखा जा रहा है कि आए दिन लगातार इस तरह से घटना, पत्नी अपने पति को जान से मरवा देना, ड्राम में काट के पैक कर देना, इस तरह से जो मामला आते रहता है। समाज के लिए क्या कुछ, मतलब क्या ये समाज में देना चाह रहे हैं ये लोग? देखिए, समाज में जो घटनाओं का हम लोगों को पहले से आशंका थी और जिस घटना की डर थी, वो घटना आज देखने को मिल रही है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे रंगदारी सॉन्ग बजना, अश्लील गाना बजना, और उसके बाद उस चीज़ में बढ़ावा देना, और कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करके लिविंग रिलेशनशिप बनाने का लाइसेंस देना, तलाक जैसा मुद्दा, ये सारे चीज़ें ही कहीं ना कहीं ऐसे घटनाओं का सूत्रधार हैं। और आज देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी मानवता को खो रहे हैं। और शादी, कहा जाता है कि पति पत्नी का एक पवित्र बंधन माना जाता है, गृहस्थ आश्रम का पहला चरण माना जाता है। आज पति पत्नी का जब शादी होता है तो एक जीवात्मा भी संसार में सांसें लेता है, वो संसार में आता है। और अगर ऐसी हिंसक औरतें हो गई कि पति के 10 दिन में ही हत्या कराने लगी और पुराने आशिक के साथ मिलकर इस तरह के घटना को अंजाम देने लगी, तो आने वाला जो वक्त है वो क्या होने वाला है? हम लोगों को तो डर लग रहा है आने वाले वक्त को मतलब महसूस करके कि अभी जब ऐसी घटना घटित हो रही है तो जो ऐसे ही कुलच्छनी महिलाओं के बच्चे होंगे, जो ऐसे मतलब गंदे पुरुषों के जो संतान होंगे, वो आने वाले वक्त में कैसे इतिहास के रचना रचेंगे। तो मेरा ये कहना है कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। 3 पुरुष, एक पुरुष को मारने में 3 पुरुष का हाथ है, एक महिला का हाथ है। एक महिला को बर्बाद करने में निश्चित मानिए कि एक महिला का हाथ होता है तो उसमें 4 पुरुष का हाथ होता है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग तो अपनी बर्बादी खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें समाज की सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती ये है कि आपकी बेटी जब आपकी सम्मान नहीं रखी, पहले से वो किसी के साथ अफेयर में है, आप दूसरे से ज़बरदस्ती शादी क्यों करवा देते हैं? जब आपकी बेटी आपसे नहीं संभली तो एक बसे बसाए परिवार को आप उजाड़ दिए। एक माँ कितने अरमान से अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा की होगी, सपना देखी होगी कि राजा का मेरा शादी होगा, राजा की पत्नी आएगी, मेरी एक अच्छी बहू होगी, मेरे पोता पोती मेरे आंगन में खेलेंगे। और 10 दिन, महीना भी नहीं लगा और कहीं ना कहीं राजा की हत्या कर दी गई। और हत्या करने में कौन? तो 10 दिन की नई नवेली, वही पत्नी जिस पर भरोसा करके राजा ने अपने हाथों से उसके मांग में सिंदूर भरा था। तो मेरा ये कहना है कि पहले जब औरतें के पति संसार छोड़ के चल जाया करते थे तो औरतें पूरे जीवन उनके नाम पर विधवा रह के बिता दिया करते थे, और आज औरतें अपने हाथों से विधवा होने की रचना रच रहे हैं। और किसके द्वारा? तो अपने पुराने आशिक के द्वारा। तो ये घटनाएं सिर्फ एक नहीं है, ये घटना लगातार देखने को मिल रही है। तो हम कहते हैं कि ऐसे घटना पे रोकथाम करने की ज़रूरत है, और हमारी कानूनी
कानूनी व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत मैम है। देखा जरा समाज में आए दिन समाज में इस तरह से, या आपके पास बहुत सारे ऐसे केस भी आते रहते हैं कि 2 बच्चों की माँ 3 बच्चों के पिता के साथ फरार हो गए, या कुमारा लड़का के साथ फरार हो गए, या प्रेमी प्रेमिका के साथ फरार हो गया, या प्रेमिका है जो 4 बच्चों के पिता के साथ फरार हो गए। आए दिन इस तरह से केस लगातार मिलते रहते हैं। क्या कहिएगा, मतलब इस मामलों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए आजकल जो है ना, प्रेम कोई करता ही नहीं है। सबसे पहले तो अपने वासनाओं को, अपने तृष्णा का पूर्ति करता है, एक जिद का पूर्ति करता है। प्रेम बहुत खूबसूरत नाम है, और प्रेम कहीं ना कहीं अगर करना है तो आपको अपने माता पिता से करना चाहिए, अपने समाज से करना चाहिए, अपने कुल की प्रतिष्ठा से करनी चाहिए। और ये लोग रोड चलते थोड़ा सा हाय बाय नहीं किए, थोड़ा सा एक दूसरे का चेहरा नहीं अच्छा लगा, थोड़ा सा प्रलोभन नहीं मिला, डेयरी मिल्क नहीं मिला, है ना, एक मोबाइल नहीं मिला कि तुरंत दिल फेंक दिए, तो ये तो तोल मोल है, ये तो लेन देन है। हम इसको प्रेम का नाम नहीं दे सकते हैं। ये सब ऐसे अय्यास टाइप के लड़का हैं और लड़कियां हैं जो हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं, हमारे संस्कृति को दूषित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे सरकार के तरफ से ज़बरदस्त लापरवाही है। और लापरवाही यह है कि इन गंदे कामों को करने के लिए सरकार के द्वारा एक लिविंग रिलेशनशिप लाइसेंस दिया गया है। कहीं ना कहीं वही लाइसेंस जो है सो नंगा नाच पूरे हमारे देश में इन लड़का और लड़कियों को करवा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप पर सबसे पहले बैन होनी चाहिए। बात कर लीजिए और बोलिए कि हम बाद में कर लें। ये भी आप देख रहे होंगे समाज में कि पिता अपने बच्ची को जब शर्म के कारण बच्ची को मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड उसका जो जिसका प्रेमिका हुई, प्रेमिका के पिता की ही हत्या कर देता है। ये भी मामला चल रहा है। क्योंकि ये जुनून है, पाने की चाह है, एक नशा है। आप इसको प्रेम का नाम नहीं दे सकते हैं, एक पानी की नशा है। तो प्रेमी तो न पाना चाह रहा। बोले ये सब कह रहे हैं कि काम वासना से ग्रसित पशु है, इन लोगों को प्रेमी का नाम नहीं दे सकते हैं। प्रेम तो इतनी बड़ी पवित्र पूजा है कि एक प्रेमी अपने प्रेमी को खुश करने के लिए अपने जान तक दे सकता है, जान ले नहीं सकता है। प्रेम तो ऐसी परिकाष्ठा है कि लोग प्रेम में आकर ये कल्पना करते हैं कि क्या मैं ऐसा करूं कि मेरा प्रेमी खुश रहे। वो अपनी तो कोई सुख और सुविधा की व्यवस्था भी नहीं चाहते हैं। तो प्रेम का नाम न दें। ये सब पशु है, जानवर है, और नंगा नाच रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो कानून है, कानून के तरफ से जो ये लिविंग रिलेशनशिप का लाइसेंस मिला है, वही असली विनाश का कारण है कि आज ऐसे मन चले लड़कों लड़कियों को भोग विलास करने के लिए यो कहते हैं ना, यो खोलवा दिया है, लाइसेंस दे दिया है, और ये लोग नंगा नाच पूरे देश में, शहर में मचा के रख दिया है, गंद मचा दिया है। शहर तो शहर, गांव भी नहीं बच पा रहा है इस गंदगी से। और जिन बच्चों को आप टोकिएगा, बोलेगा सरकार मान्यता दिया है लिविंग रिलेशनशिप में रहने का, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले। आज माता पिता मजबूर हो गए हैं, बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे बोलते हैं मैं 18 साल के हो गया हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। हम लोग अपने मर्जी से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानून में बदलाव लाने की आवश्यकता है और लिविंग रिलेशनशिप को बैंड करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये जो नंगा नाच चल रहा है पूरे हमारे देश में, इस नंगे नाच को रोकने की आवश्यकता है। आप मतलब कहता है कि चरित्रहीनता को आप लाइसेंस कैसे दे सकते हैं, आप कैसे दे सकते हैं। आज राजनीतिक पर कहीं ना कहीं नेता विधायकों पर बहुत सवाल उठते थे कि नेताजी उस महिला के साथ, तो नेताजी इस महिला के साथ, जिसके मतलब ये लोग अपनी मौज मस्ती के लिए कहीं ना कहीं ये लोग लिविंग रिलेशनशिप को बढ़ावा दिए राजनीतिक पर गद्दी पे बैठने के बाद, और उसके बाद मनमाने तरीके से पूरे देश इसको यूज कर रहा है। आज जो कम पढ़ी लिखी महिला है उसको भी पता चल रहा, अच्छा लिविंग रिलेशनशिप अच्छा है, कोई सजा नहीं है, चलो हम भी कर लेते हैं। शादीशुदा महिलाएं इन सारे कुकर्मों का शिकार हो रही हैं। अब मान लेते हैं कि किसी की बीवी है और लिविंग रिलेशनशिप में एक दिन होटल में रह के आएगी, तो कौन इज्जतदार पति होगा जो उस औरत को रखेगा? निश्चित है कि मारेगा। अब मारेगा तो फिर केस पत्नी करेगी ये कह के कि मेरा पति मारा, और तेरा पति क्यों मारा, तो तुम चरित्रहीनता के काम कर रही थी। तो ये चरित्रहीनता का लाइसेंस क्यों मिला? पूरे मेरे देश को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो ये लिविंग रिलेशनशिप बर्बाद कर रहा है। सबसे पहले इसको बैंड करने की आवश्यकता है, और ये हमारे सरकार के द्वारा दी हुई एक ऐसी रणनीति और एक इतनी गंदी लाइसेंस है कि सरकार पर यह सवाल उठाना चाहिए कि आप लिविंग रिलेशनशिप दिए तो दिए कैसे? आप क्यों हमारे भारत की संस्कृति पर इतना बड़ा गंदा आप दाग दे दिए? क्या हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि अपने पति के सिवा किसी पराये पुरुष को नजर उठा के भी देखो?
लेकिन आपने लाइसेंस दे दिया कि जाओ करो, मनमाना करो। पुरुष को आपने दे दिया, महिला को दे दिया, तो आज हमारे पूरे देश में नंगा नाच हो रही है। किसी बच्चे के माँ तो पिता नहीं, पिता तो माँ नहीं। आने वाले युवा जनरेशन को ये सरकार देने वाला क्या है? आप राम मंदिर बनाए लेकिन राम राज क्यों नहीं लाए? आप क्यों नहीं लिविंग रिलेशनशिप को बैंड कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है? मैं कहती हूँ आपको शर्म नहीं आती है? क्या हमारे भारतीय संस्कृति इतनी धुमैलती कि औरतें पराये पुरुषों के पास जाएं? और आप लाइसेंस दे दिए हैं। तो सबसे बड़ी गंदगी सरकार की है, और सरकार के दी हुई बहियात गंदगी ही है जो इतने लोगों की जान जा रही है। और कहीं ना कहीं ऐसी गंदगी देखने को मिल रही है कि एक महिला के पति है तो एक महिला के आशिक भी है। तो ये आशिकपना को बंद करनी होगी, क्योंकि महिला हमारे देश में सिर्फ पति के साथ रहेगी और पति के साथ ही मधुरता के साथ रहेगी। अदरवाइज कोई रिलेशन भी हमारे देश में मान्यता देने के लायक नहीं है। मैम देखा जा रहा है कि इसी समाज में आप बहुत सारे ऐसे जो पुरुष हैं या लड़का है, उनसे पूछा जाता है कि क्या आप आने वाले समय में शादी करेंगे, तो वो शादी का नाम से भड़क उठते हैं, बोलते कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, ना तो ड्रामे और बॉयफ्रेंड से हमको मरवा दिया जाएगा। हमारे जो समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं उनको कहा जाता है ना, एक कोड लग गया है। उनको जो सरकार के द्वारा दे दिया जाता है वो उसी को अपना मस्ती समझ लेते हैं। और हमारा समाज ही तो है जो आज इतने सारे गंदगियों को परोस रहा है। मेरा ये कहना है कि वो 3 जो लड़का जो हत्या किया, क्या वो समाज का व्यक्ति नहीं था? जिसका जान गया, क्या वो समाज का इंसान नहीं था? जो लड़की जो जीवन का अंत की अपने पति को, क्या वो समाज की लड़की नहीं थी? तो मेरा ये कहना है कि हमारा तो समाज को ही कोड लग गया है। कहीं ना कहीं हमारा समाज भी ये समझने को तैयार नहीं है कि सरकार और नेता जो है अपने सुख सुविधा के लिए लिविंग रिलेशनशिप को लाइसेंस दिया है। हम सामाजिक लोगों को ऐसी कुप्रथाओं को प्रणाम करना चाहिए, बचना चाहिए और हमेशा सबको मिलकर इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। क्योंकि आज एक की बेटी की कहानी है, कल घर घर की बेटी की कहानी होगी। आज एक बहन की इज्जत जाती है, सब घर की बहन की इज्जत जाएगी। तो सबसे पहले इस कुप्रथा को बैंड होनी चाहिए। अगर ये कुप्रथा बैंड हो जाएगा तो इतना नंगा तरीका से किसी का 3 प्रेमी नहीं पाया जाएगा। आज जो लाइसेंस मिला हुआ है, एक छोड़ो दूसरा पकड़ो, दूसरा पकड़ो, तीसरा पकड़ो, होटल मिल रहा है, मिलने मिलाने का जगह मिल रहा है। पुलिस प्रशासन एकदम खुलेआम देख रहा है कि लड़का लड़की बाइक पे घूम रहा है, बाँ में बात, हाथ कमर में हाथ डाले हुए। मतलब कि पार्क जो है आज इज्जतदार लोगों को घूमने का वो साधन नहीं है। ऐसे गंदे गंदे वहाँ पर जाने के बाद मतलब माहौल देखने को मिलता है कि लगता है कि हम लोग भारत में हैं, कि हम लोग उस विदेश में हैं जहाँ का कोई सम्मान हम लोग के नज़रों में नहीं है। तो हम लोग के भारतीय संस्कृति को सरकार के द्वारा कोड लगाया गया है लिविंग रिलेशनशिप, इसको बैंड करनी चाहिए। नारायणी शक्ति फाउंडेशन लिविंग रिलेशनशिप को बैंड करने की मांग करती है। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी थे, जो ये संस्था में आए दिन ऐसे बहुत बड़ा केस आते रहता है कि 2 बच्चों की माँ 3 बच्चों के पिता के साथ या 4 बच्चों के माँ बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो चुका है, या पति कभी पत्नी को छोड़कर फरार हो चुका है। इस तरह से मामला आए रहता है। और अभी आप फिलहाल ये भी देख रहे होंगे कि आए दिन पत्नी अपने पति को ड्रम में काट कर मरवा रही है बॉयफ्रेंड से, या बहुत तरीक़े से घटना का अंजाम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये डर का माहौल बन गया पुरुषों में कि हम शादी करने से डर रहे हैं। इसी मामले पर हमने बातचीत किया। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो नालंदा A to Z चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।